हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो ये कोई एक नॉर्मल व्लॉग वीडियो नहीं है, एक स्पेशल वीडियो है। ये एक स्पेशल मदर्स डे पर वीडियो है और ये स्पेशल मेरी मम्मी के लिए है। और जितनी भी मम्मियाँ मेरे को देख रही है, मम टू बी है, उन सभी को हैप्पी मदर्स डे। मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये डे जो है, ये सिर्फ एक दिन नहीं होता है, एक दिन कहने के लिए मदर्स डे नहीं होता है, मतलब कि पूरी लाइफ के लिए मदर्स डे होता है। हर एक दिन माँ की ज़रूरत होती है। जो इंसान आपको इस दुनिया में लेके आया है, आज आप जिस भी मुकाम पे हो, ये उसी की वजह से हो, जिसने आपको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है। तो उसको तो ज़िंदगी का हर एक दिन उसके लिए मतलब स्पेशल होता है। तो एक दिन मदर्स डे कहने से नहीं होता, हर रोज़ मदर्स डे होता है। तो जितनी भी मम्मियाँ मेरे को देख रही है, उन सभी को मेरे दिल से हैप्पी मदर्स डे। एक दिन थैंक्स कहने से कुछ नहीं होता है। मैं तो अपनी मम्मी के लिए हर दिन थैंक्स करना चाहती हूँ। तो आज जो मदर्स डे है, इसका व्लॉग मैं आज मतलब कि शनिवार को मैं शूट कर रही हूँ, ताकि संडे को सुबह सुबह आप तक ये व्लॉग पहुँच जाए। तो आज के दिन मैं ये व्लॉग जो है शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको रविवार को सुबह ही आप तक पहुँच जाए। और अगर आपने अभी तक अपनी माँ को मदर्स डे विश नहीं किया है, तो ये मेरी वीडियो देख के ही अपनी माँ को मदर्स डे ज़रूर विश कीजिएगा। अगर आप भूल भी गए हो, वैसे ये भूलने वाला दिन नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वीडियो को बनाते हुए। तो आप भी इस वीडियो को देखते हुए पूरा एंजॉय करना, हैप्पी रहना और अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे ज़रूर विश कर देना। और मेरी तरफ भी अपनी अपनी माताओं को हैप्पी मदर्स डे ज़रूर विश कर देना। और जो भी अपने घर से दूर है, अपने घर पे नहीं है, तो वीडियो देखने के बाद अपनी अपनी मम्मियों को कॉल ज़रूर करना और हैप्पी मदर्स डे विश कर देना। मदर्स डे हर बार आता है, हर साल आता है, लेकिन इस साल जो स्पेशल है वो ये है कि अब जो मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ये मेरा फर्स्ट मदर्स डे जो आया है। तो इस पे मैं यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी मतलब दिल की जो भावनाएं हैं वो इजीली किसी के साथ मतलब शेयर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूट्यूब की जर्नी में भी ये मेरा फर्स्ट मदर्स डे आया है। तो मैं ये स्पेशल अपनी माँ तक, अपनी मम्मी तक ये मतलब पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहती हूँ। और आज मैं अगर इस मुकाम पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, तो सच बताऊँ तो मेरी माँ के अलावा मेरे को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। जितना सपोर्ट मेरी माँ ने किया है, हर जगह मेरा साथ दिया ना, उतना किसी ने नहीं दिया। तो मम्मी के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और अगर मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से हूँ। मतलब उन्होंने मेरे को इतनी मुश्किलों से पाला पढ़ाया। मतलब मेरी मम्मी जो जब मेरे को पढ़ा रही थी, मतलब मेरे बचपन में, तो मेरी मम्मी ने इतना संघर्ष किया। तो मतलब बहुत मुश्किल से मेरे को पढ़ाया। तो मम्मी, जो भी मैं आज इस मुकाम तक हूँ, यूट्यूब के प्लेटफार्म तक जो मैं हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी की वजह से हूँ। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत नाज़ों से पाला है। मेरी मम्मी की मैं सबसे ज़्यादा लाडली भी हूँ। और बहुत मतलब मेहनत करके मेरी मम्मी ने मेरे को पढ़ाया, लिखाया, पाला है। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरी मम्मी की। और सच बताऊँ तो आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, सच बताऊँ ना तो मतलब मैं शब्दों में बोल नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि हम ऐसे सोचते रहते हैं कि हाँ अब हम बड़े हो गए, लेकिन सच बताऊँ तो जो अपने मतलब कोई भी अपने मन में बात होती है या कोई भी दिक्कत होती है, तो सबसे पहले जो पहचानते हैं ना, वो अपनी मम्मी पहचानती है। और कोई नहीं पहचानता, किसी को नहीं पता लगता। लेकिन एक माँ है, वो एक मिनट में पहचान जाती है कि हाँ आज इसको कोई दिक्कत है, कोई ना कोई इसके मन में बात है। तो जो माँ बाप के लिए वो कभी हम बड़े नहीं होंगे, उनसे हम हमेशा छोटे ही रहेंगे, उनके लिए हमेशा छोटे ही रहेंगे। हम अपनी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ शेयर कर सकते हैं, वो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मम्मी से कर सकते हैं। इतना कि पापा से भी नहीं कर सकते जितना, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, कोई भी है, जो माँ से अपने शेयर कर सकते हैं, वो कभी भी और किसी से शेयर नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती। तो मेरे को लगता है कि माँ के सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब माँ है, माँ से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है। माँ है तो सब कुछ है। मम्मी एक साइड है और पूरी दुनिया एक साइड है।
ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, लेकिन जब मतलब बचपन में हम जैसे होते हैं, मम्मी कहती है हाँ ऐसे करना है, क्या नहीं करना, मम्मी सिखाती है क्या जीवन में अप एंड डाउन आएंगे। तो मम्मी जब बचपन में कभी रोकती थी कोई काम के लिए, तब हमें समझ नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा लगता है हाँ यार मम्मी इसलिए हमें ऐसे कहती थी, इसलिए ऐसे रोकती थी। तो जो हर एक चीज़ मम्मी को समझाते, जब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तब तब समझ आता है कि हाँ मम्मी ने ये सही कहा था, मम्मी इसके लिए टोकती थी, रोकती थी। तो मतलब जो मम्मी का साथ होता है ना, वो मतलब उस मम्मी एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मम्मी के लिए कहने के लिए। जब मैं ये आज मदर्स डे के लिए मतलब मैं वीडियो शूट करने के लिए सोच रही थी कि, तो मैं पहले मेरे दिमाग में इतना कुछ आइडिया था कि मैं हाँ ये बोलूँगी मेरी माँ के लिए, मैं ऐसे करूँगी ये बोलूँगी, लेकिन सच बताऊँ जब मैं ये शूट कर रही हूँ ना, तो मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं मेरी मम्मी के लिए क्या बोलूँ। मतलब क्या ही बोलूँ मम्मी के लिए। मेरी मम्मी मेरे लिए भगवान है। कोई ऐसे कहता ना हाँ मैं तेरी माँ जैसी हूँ, माँ जैसी है लेकिन माँ नहीं हो सकती, माँ है माँ ही है। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मम्मी आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मम्मी आपका। और दोस्तों 2 लाइन मैं मेरी मम्मी के लिए बोलना चाहती हूँ, ज़रूर सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। कैसे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था उन्होंने, घर में सबसे पहले उठ के हर काम करती है वो आज भी, सबकी डांट सुनकर भी खामोश रहती है आज भी, मेरे चेहरे पे सिकन भी आ जाए तो पहचान लेती है वो, मैं कितना डांट लूँ सुना लूँ फिर भी मुस्कुराती रहती है वो, थोड़ी अनपढ़ है 2 रोटी मांगूँ तो 4 देती है वो, 50 रुपया मांगूँ तो 100 रख देती है, पर कोई नहीं माँ तो माँ है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है, और ये समझते समझते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। हड्डियों के टूटने जितना दर्द झेलकर हमें पैदा करना, रात रात भर जाग कर हमें चैन से सुलाना, हमारे भूख लगने से पहले हमारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करना, घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी को पूरे दिलो जान से निभाना, घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी को पूरे दिलो जान से निभाना, कैसी कैसी मुश्किलें घड़ी का सामना किया, लेकिन कभी बच्चों पे आंच ना आने दी, जब भी मांगा मिल जाता था, जो उन्हें खाने में नुक्स निकालता था नखरे करते थे, आज घर से दूर जब मांगने पर भी नहीं मिलता, तो याद आती है उस नापसंद दाल की, बिना नमक की सब्जी की। मैं ज़्यादा जता पाती नहीं कि कितना प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन करती बहुत हूँ। आई लव यू माँ। माँ के लिए एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों।